नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल जनभक्ति में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए ये 3 औरतें शिवलिंग को जल न चढ़ाए की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, देवी पार्वती कैलाश में भगवान शिव के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, हे प्रभु, आपकी आदि और अंत है आपके के कारण काल प्राणी को ग्रहण करता है, किंतु आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम क्या है। कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल नहीं चढ़ा सकती है। इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए तथा कौन सी स्त्री को सावन सोमवार व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। कृपा करें और मेरे मन की आशंकाओं को दूर करें। मित्रों, तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। शिवलिंग को जल देने के महत्वपूर्ण कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही शिवलिंग को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। हे देवी, मैं उस स्थान से रुष्ट होकर चला जाता हूँ जहाँ पर इन नियमों का पालन न किया जाए। हे प्रिय, आज मैं उन 3 स्त्रियों के विषय में बताने वाला हूँ जिन्हें शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को शिवलिंग को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। उल्टा इनके द्वारा शिवलिंग को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। शिवलिंग ही मेरा साक्षात स्वरूप है, जिसकी नित्य पूजा करने वालों की मैं सदैव रक्षा करता हूँ। आपने देखा कि किस प्रकार मात्र 12 वर्ष की आयु वाले मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ था। हे पार्वती, शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व मैं आपको मेरे परम भक्त सुमति की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आप ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा का श्रवण करती है उसे शिवलिंग को 100 वर्षों तक जल अर्पण करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी पूरा ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता दूर होती है और सदा के लिए वह इस संसार की मोह माया से विरक्त हो जाता है। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। तब भगवान शिव देवी पार्वती को वह कथा सुनाने लगते हैं। मित्रों, इस कथा को आप ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है। अक्षय पूरी नगरी में एक सुखदेव नाम का ब्राह्मण रहा करता था। सुखदेव बहुत ही रूपवान, बुद्धिमान, गुणवान व्यक्ति था और सभी शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास एक अन्य नगर था। उस नगर में सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुमति था। वह भगवान शिव की बड़ी सेवा भक्ति करती थी। नित्य शिवलिंग पर जल देना और उचित नियमों की पूजा आराधना करने के बाद ही उसकी दिनचर्या की शुरुआत होती थी। सुमति में मन चाहे वर को प्राप्त करने हेतु 16 सावन सोमवार के व्रत भी किए थे। उसके पिता सुधर्मा ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी पुत्री का लालन पालन किया था। उसकी पुत्री अत्यंत रूपवान और गुणवान थी। जब सुमति विवाह के योग्य हुई तो सुधर्मा को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसीलिए उसने अपनी पत्नी से कहा है, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है, इसीलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जो मेरी भाई की नगरी अक्षयपुरी में रहता है, जिनका नाम सुखदेव है। मैं तो कहती हूँ हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ कर दिया जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। तब सुधर्मा कहता है, हे प्रिय, तुम ठीक कह रही हो। मैंने भी सुखदेव जी के विषय में बहुत सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। फिर सुधर्मा अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता है।
तभी सुखदेव घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। जब सुधर्मा सुखदेव को अपने माता पिता की सेवा करते हुए देखा है तो उसे बड़ा आनंद आता है और वो प्रसन्नता पूर्वक उसे निहारता हुआ सोचता है, अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है। यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब सुधर्मा को सुखदेव द्वार पर खड़े देखा है तो उनका स्वागत करता है और कहता है, हे विप्र पर्व पधारिए, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुखदेव का अतिथि सत्कार देखकर सुधर्मा बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह देखता है कि सुखदेव अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। उसके घर में पूरे विधि विधान से शिवलिंग को स्थापित किया हुआ है और वह उसकी नृत्य पूजा करता है। इसी कारण से सुधर्मा को विश्वास हो जाता है कि सुखदेव ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। तभी सुधर्मा सुखदेव से कहता है, हे विप्रपर्व, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री का विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं नहीं मिला सकता है। और सुखदेव के माता पिता यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और सुखदेव को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर सुखदेव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। मित्रों, समय के अनुसार विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर सुखदेव और सुमति का विवाह किया जाता है। सुमति के सुंदर और मनमोहन रूप को देखकर सुखदेव भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। सुमति अत्यंत और गुणवान सुंदर होती है। विवाह के बाद जब सुमति सुखदेव के घर पर जाती है तब अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। सुमति के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सुमति नृत्य अपने पति से पहले जागकर घर का आंगन साफ करती है, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान करती थी। स्नान करके वह घर में जाकर पूजा करती थी और नृत्य रूप से शिवलिंग को जल देती थी तथा बिलपत्र अर्पण भी करती थी। दिन भर वह अन्य कामों को लेकर परिवार को प्रसन्न करती थी। फिर वह रात को पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद खुद आधी सो जाया करती थी। सुमति के अंदर एक पतिव्रता नारी के लक्षण सभी प्रकार के थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुमति ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के लिए विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली थी और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी किसी को कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुमति के ऐसे सात्विक स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उसे पर बहुत मेहरबान थी। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर सुमति के घर में आती थी और निवास करने लगी, जिससे सुमति के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, धन की देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है जो पतिव्रता होती है और जो सत्य धर्म का पालन करती है। सुमति के अंदर सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुमति की एक भूल के कारण उसका पूरा परिवार दुखों के कारण में डूब गया और उसके जीवन में केवल क्लेश, अशांति और दुख आने लगे। हे पार्वती, फिर एक दिन की बात है। अगले सुबह श्रावण मास के आरंभ होने वाले तथा और संजोग से उस दिन अमावस्या भी थी। तभी सुमति ने दोपहर के भोजन में कौशाम्बी बनाई थी, जिसमें कि कई अधिक मात्रा में प्याज, गोभी और अन्य सब्जियों को दही के साथ मिलकर बनाया था और स्वाद को बढ़ाने हेतु सेंधा नमक का भी उपयोग उसमें किया था। तब सुमति और उसका परिवार संध्या के समय भोजन करके रात्रि में सो गए, किंतु सुमति ने जो कोई कौशाम्बी बनाई थी वह काफी स्वादिष्ट बनाई थी और सभी के भोजन के पश्चात उसमें से थोड़ा बच भी गया था। जब अगली सुबह सुखदेव और सुमति जल्दी उठे तो अगली रात की बनाई हुई कौशाम्बीर बहुत पसंद आई थी और उन दोनों ने खा ली। मित्रों, कहते हैं कि प्याज का अधिक सेवन करने से मनुष्य की कामुकता बढ़ जाती है। अब उन दोनों के साथ यही हुआ। सुमति का पति अत्यंत काम आतुर होकर सुबह स्नान करने के बाद सुमति के पास आया और उसने सुमति के साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिससे सुमति का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन सुमति का मन भी काम के प्रभाव में ही था, इसीलिए
वह भी अपने रोज के नियम को भूल गई और उसने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए हुए ही शिवलिंग की पूजा कर ली और जल चढ़ा दिया, जिससे सुमति के शरीर में वह महामोह ने प्रवेश कर लिया, जिसके कारण सारे इंद्री तिलमिलावट है। सुमति के शरीर में महामोह प्रवेश कर लिया है, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और वह वहां से चले गए तथा इस अपवित्र अवस्था को देखकर शिव जी अपने ही भक्त से नाराज हो गए और वहां से चले जाते हैं। तब से सुमति के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह मैं उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया। उसने अपने सभी सावन सोमवार व्रतों को नष्ट कर दिया। उन दोनों ने अनजाने में लहसुन प्याज का सेवन भी किया तथा सोमवार व्रत के दौरान सुमति ने सेंधा नमक का उपयोग अपने भोजन नहीं किया, जिस कारण से उसका व्रत भी टूट गया, जिससे करने से मनुष्य को महापुण्य की प्राप्ति होती है। वही सुमति अपने अनजाने कर्मों से पाप की भागी बनती जा रही थी। महामोह के शरीर में वास होने के कारण सुमति की मति भ्रष्ट हो गई थी तथा इसका विपरीत प्रभाव सुमति के पति पर भी पड़ा और वह भी सदा के लिए कामा आतुर होकर सुमति के साथ भोग विलास करने लगा। उसका मन सदैव ही काम वासना में लगा रहता था। फिर एक दिन सुमति के पति ने सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और सुमति के मासिक धर्म के दौरान ही और उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे सुमति के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवी, जब स्त्री मासिक धर्म से होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अपक्षाराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो यह पाप उसके शरीर में निवास करता है, वही ब्रह्म हत्या का पाप सुमति के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत कुष्ठ रोग हो गया। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके शरीर पर छाले पड़ गए, उसके पूरे शरीर से रक्त और भू की बदबू आने लगी और वह दर्द से चिकने चिल्लाने लगा। हाय, ये मुझे क्या अपराध हो गया? मेरे द्वारा यह कैसा भयंकर पाप हो गया है? मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया है। हे भोलेनाथ, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? सुमति की सास तुरंत उस स्थान पर आ गई तो उसने देखा उसका पुत्र कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया और जमीन पर गिरा पड़ा है। वह क्रोध में आकर सुमति से कहने लगी, अरे कुलटा, अरे पापिनी, तूने ये क्या किया? अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर दिया है। तूने उसके साथ मानसिक पीड़ा में क्यों बंदी बनाया है? अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुमति बहुत घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, हे सासू माँ, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई है। काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो गया है। तब सुमति की सास ने कहा, हे पापिनी, तू इस घर से अभी चली जा। तो जैसी कुलटा स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे के जीवन को नर्क बना दिया है और पता नहीं आगे और क्या क्या करेगी। सुमति कहती है, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती है। इतना कहकर सुमति की सास ने उसे घर से धक्का मारकर निकाल दिया। सुमति दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब सुमति चलते चलते एक वन में जाती है। उसी वन में एक शिवमठ होता है। तब वह उस मठ पर सहायता मांगने के लिए जाती है। वहाँ पर कोई नहीं होता है। सुमति उसी मठ पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोष के विषय में रोते हुए दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय के बाद एक साधु उसी आश्रम पर आता है, जो कि मठ के पुजारी होते हैं। जब वे साधु एक स्त्री को अपने मठ पर दुखी बैठा हुआ देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है और पास जाकर उसे स्त्री से पूछने लगता है, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेली बैठी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? कोई गुप्त बात हो तो अवश्य बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं।
तब सुमति कहती है, हे मुनि वर, मेरा नाम सुमति है, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया था, उसी कारण मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूँ। तब साधु कहता है, हे देवी, यह क्या कह रही हो तुमने कौन सा पाप किया है, मुझे विस्तार से बताओ, मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं तो प्रयत्न अवश्य करूंगा। सुमति कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप किया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने अपने पति के साथ संबंध बनाया था, इसी कारण से मेरे पति कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए हैं और दुख भोग रहे हैं। फिर साधु कहता है, हे बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो। तुम्हें इस पाप से मुक्ति चाहिए तो इस मठ में रहकर भगवान शिव शंकर की पूजा करो, शिवलिंग को नित्य जल दो और बेलपत्र अर्पण करो। यही तो पूरे संसार के पिता है। जो भी इनके शरण में आता है उसका उद्धार निश्चित ही होता है और तुम्हारा पति भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर वह सुमति वहीं पर उस शिव मठ में रहकर भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा करती है। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचारिणी का पालन करके शिवलिंग को जल चढ़ाती है और शिवलिंग को बिलपत्र भी अर्पण करके तथा भगवान शिव को मीठे का भोग लगती है तथा उस मठ में मौजूद सभी गायों को चारा डालती है और उनकी सेवा करती है। दिन भर वही मठ के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान शिव जी की पूजा करती है और उनकी स्तुति करती है और फिर से अपने पति के मंगल होने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी करती है। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है, किंतु वही दूसरी ओर भगवान शिव उसकी परीक्षा लेते हैं। अब अगला श्रावण मास प्रारंभ होता है। तब साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम सभी श्रावण मास के निरंकार सावन सोमवार व्रत करो, शिवजी का ही सदैव ध्यान करो और याद रहे कि कोई भूल न हो विस्तार से। अब मैं तुम्हें सावन सोमवार के व्रत के बारे में बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री या पुरुष को सावन माह में किसी भी प्रकार का तांत्रिक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। परहेज की हुई किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, शिवलिंग पर तुलसी पत्र को अर्पण नहीं करना चाहिए और न ही शिवजी की पूजा में शंख का उपयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम और सिंदूर अर्पण नहीं करना चाहिए। अब तुम सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा आराधना करो, वे अवश्य तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। सुमति इसी प्रकार से सोमवार के व्रत का पालन करती है, किंतु उसे कोई भी साक्षात्कार या अनुभव नहीं आ रहा था, जिससे हताश होकर वह एक दिन मन में आत्महत्या करने का विचार करती है, क्योंकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का सुधार उसे नजर नहीं आ रहा था। तब वह शिव मठ के पास वाली नदी के किनारे जाती है, भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल समाधि ले लेती है। किंतु इस समय एक चमत्कार हो जाता है। जिस प्रकार से सुमति जल में प्रवेश करती है, ठीक उसी प्रकार से वह जल से वापस बाहर आ जाती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो उसके स्वयं भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और भगवान शिव सुमति की निष्ठा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सुमति को साक्षात दर्शन देते हैं। सुमति ने भगवान शिव को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर सुमति उन्हें बार बार प्रणाम करने लगती है और उनकी स्तुति करने लगती है और भगवान शिव सुमति से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से मेरी आराधना की है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। तब सुमति कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया है। बताइए जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ है और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा ही अनजाने में यह पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन तुमने सावन मास में तांत्रिक पदार्थ का सेवन करके तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाकर बिना स्नान किए हुए शिवलिंग की पूजा कर दी थी। पति पत्नी जब रतिक्रिया करते हैं तो उनका शरीर और अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में शिवलिंग को कभी नहीं छूना चाहिए। शिवलिंग मेरा ही पूर्ण और हंस अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को जल अर्पित कर दिया था।
जिसके कारण मैंने तुम्हारे घर का त्याग किया था और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। इस महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संसर्ग होने के कारण तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग हो गया था। सुमति कहती है, हे प्रभु, अनजाने में मेरे से यह बड़ा पाप हो गया था। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? भगवान शिव कहते हैं, हे सुमति, इस पाप का तुमने 8 वर्ष तक व्रत करके इस व्रत का पालन कर लिया है और 16 सोमवार का निरंकार व्रत भी किया है, इसीलिए अब तुम पापों से मुक्त हो। सुमति कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए किस अवस्था में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल देने के नियम बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, शिवलिंग बहुत पवित्र होता है, यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए इसकी सात्विकता, एकता और पवित्रता बनी रहनी चाहिए। शिवलिंग को कभी भी अपवित्रता में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो उसे कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे में स्त्री को शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए और ना ही इसे जल चढ़ाना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में शिवलिंग को छूने पर दोष लग जाता है और यह महापाप होता है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहती हो, ऐसी स्त्री को भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता या कुंवारी स्त्रियों को ही होता है। जो स्त्री अन्य पुरुष के साथ होती है उसे शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह कथा? ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल जनभक्ति को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।